और अब भगवान को लगा कि रुक्मिणी उधर मंदिर में पहुंच रही होगी, हमें बहुत विलंब हो रहा है, तो नगर में घूमते घूमते बोले बस महाराज हम जल्दी में अब आज्ञा दीजिए, खूब सेवा आपने खूब कर दी सेवा। और यूं कह करके भगवान तो रथ में बैठ करके चल दिए। और उधर भगवती रुक्मिणी जी जब सखियों के साथ मंदिर में पहुंचे तब तक समाचार शिशुपाल को भी पहुंच गया। उसके गुप्तचरों ने कह दिया, शिशुपाल के गुप्तचरों ने कहा महाराज आप तो यहाँ भूले बने बैठे हैं, हम अभी नगर में भ्रमण करके आ रहे हैं, वहाँ नगर में सब नर नारी द्वारिकाधीश की जय जयकार कर रहे हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। शिशुपाल ने कहा अरे वो गवार भला क्या कर लेगा, जरासंध ने कहा मित्र यही गलती मैंने भी करी थी, उसने 17 बार मुझे हराया, कृष्ण बलराम को मैंने पहाड़ में आग लगवा करके भस्म कर दिया था, फिर वे यहाँ भूत प्रेत बन करके आ गए हैं क्या। जरासंध कह रहा है ये कृष्ण कन्हैया बड़े खतरनाक है, बड़ी लीलाधारी है, बड़ी मायाधारी है। शिशुपाल बोला तुम तो तिल का ताड़ बना रहे हो, जाओ तुरंत सैनिकों को गिरिजा मंदिर में भेजो और वहाँ पहरेदारी करें रुक्मिणी की। तभी सैनिक अपने शस्त्र को लेकर के सैनिकों ने दौड़ करके सारा मंदिर घेर लिया है गिरिजा माता का। मंदिर में बैठी रुक्मिणी जी माँ की पूजा करके प्रार्थना कर रही है। देखिए माता क्या प्रार्थना कर रही है, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसत्तानयुतां शिवं भूयतां प्रतिमे भगवन् कृष्णा तदनुमोदतां। हे मातेश्वरी, हे माँ अंबिका, हे गिरिजा भवानी, हे माँ दुर्गा, द्वारकाधीश के श्री कृष्ण ये मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देवी मैया प्रसन्न हो गई और मैया जी को आशीर्वाद दे दिया। मनो जाहि राचे हो मिलहि सोबरो सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलो स्नेह जानत रामरो। इधर रुक्मिणी मैया पार्वती जी से प्रार्थना कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें पति के रूप में प्राप्त हो। रुक्मिणी मैया जैसे मंदिर में पूजन करके बाहर निकले तो देखा चारों तरफ सैनिक उन्होंने घेर रखा है। रुक्मिणी मैया ने प्रेम भरी दृष्टि से देखा तो सारे सैनिक मैया की को देखते मोहित हो गए और बगल में आकर के हमारे कन्हैया भी खड़े हो गए सैनिकों के। रुक्मिणी जी की दृष्टि द्वारकाधीश पर भगवान आकर खड़े हो गए और सैनिकों की दृष्टि रुक्मिणी जी पर पड़ी और रुक्मिणी की दृष्टि द्वारकाधीश पर पड़ी। भगवान ने हाथ हिलाकर कहा घबराओ मत, हम हैं, चिंता न करो देवी मैं हूँ। मंद मंद मुस्कुराते हुए माधव को हाथ हिलाते देखकर रुक्मिणी जी के तो आनंद का पारावार नहीं रहा। रुक्मिणी जी मुस्कुराते हुए सैनिकों को तो होश उड़ गए। देखो रुक्मिणी देख रही भगवान को और सैनिक देख रहे हैं कि ये मैया हमको देख रही, सारे सैनिक देख रहे हैं और देखते 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 ऐसी मोहिनी भगवान ने डाल दी और हाथ पकड़ करके सीधे गए ग्वालों के उन सैनिकों के बीच ही बीच रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और सीधे मैया को ले आए, रथ में बैठा लिया। सैनिक देखते जा रहे, वाह कितनी अपूर्व छवि है, वाह कितना अपूर्व छवि है, वाह कितना सुंदर रथ है। देख रहे हैं, देखिए खड़े खड़े एक बोला अरे याद आ गया, महाराज ने तो रुक्मिणी की रखवाली के लिए हमें भेजा था, ये क्या हो गया। रुक्मिणी मैया की सखी हंसकर बोले तुम सब भांग पी करके रह रहे क्या, तुम्हारे बीचों बीच द्वारकाधीश हरण करके ले गया। फिर सैनिकों को होश आ गया और ले गए, पकड़ो भागो। सैनिकों ने तुरंत भगवान का पीछा किया। इतने में भगवान दाऊ जी पूरी नारायणी सेना लेकर के आ गए। दाऊ भैया ने पूरी सेना को खुदेड़ लिया महाराज। सैनिकों ने आकर शिशुपाल को पूरी बात बता दी कि महाराज अब आप दुल्हन के डोले में खुद ही जाओ। रुक्मिणी मैया तो गई और शिशुपाल तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। क्या करो इस शरीर का, जरासंध ने समझाया, चिंता न कर, मान गया। दुल्हन के डोले पे स्वयं बैठ गया शिशुपाल और रोते रोते अपने घर छुपकर भाग गया। तब से शिशुपाल भगवान का कट्टर दुश्मन बना और रोज भगवान को सौ गालियां देता था शिशुपाल। और महाराज
अब रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मिणी जी को जब समाचार मिला कि मेरी बहन का हरण कृष्ण निकल लिया, तो तलवार निकाली कि मैं जब तक कृष्ण को नहीं मारूं, जब तक रुक्मिणी को वापस न लाऊं, तब तक मैं कुंडलपुर वासियों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और प्रतिज्ञा करके चल पड़ा। रास्ते में भगवान के रथ को पकड़ लिया, लड़ने की चुनौती दी, भगवान ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। रुक्मिणी जी घबरा गई और भगवान ये गड़बड़ हो रहा है। दाऊ भैया जी आगे देखे